अब बात कोविड के मामलों को लेकर खबर की। आपने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है या नहीं? आइए डिकोड करते हैं। तो कोविड के जिस नए वेरिएंट से मामलों में उछाल देखा जा रहा है वो है नया JN.1 कोविड वेरिएंट, जिसके असर से अब सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड जैसे देशों में मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां तक भारत की बात है तो अब तक भारत में स्थिति ठीक ठाक है। 19 मई 2025 तक सिर्फ 257 एक्टिव केसेस हैं जो रजिस्टर्ड किए गए हैं और उनमें से भी ज़्यादातर केसेस माइल्ड हैं। इसको ध्यान रखिएगा, भारत में जितने भी केसेस आए उनमें ज़्यादातर केसेस माइल्ड हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हेल्थ अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि अभी तक कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन दुनिया भर में कोविड केसेस के सर्च को देखते हुए भारत के हेल्थ एक्सपर्ट्स हर एक डेवलपमेंट को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि एशिया के कुछ इलाकों में कोविड केसेस बढ़ गए हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये भी आता है कि क्या हमारे देश को भी इससे बचाव के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि अभी तक कोई भी मेजर सर्ज भारत में दर्ज नहीं हुई है, लेकिन वो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते। इसलिए भारत में कोविड को ट्रैक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सर्विलांस सिस्टम ऑलरेडी है। इसमें IDSP है, ICMR जैसे इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। हर शहर में मॉनिटरिंग हो रही है और अगर कुछ अनयूजुअल होता है तो तुरंत उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं JN.1 वेरिएंट की। तो ये ओमिक्रॉन के नए सब लाइनेज से ही है और इसमें काफ़ी म्यूटेशंस हुए हैं, 30 के आसपास बताए जा रहे हैं। ये वेरिएंट्स पहले अगस्त 2023 में आइडेंटिफाई हो चुका था और दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी डिक्लेयर किया था। और अब इसके जो सब लाइनेजेस हैं जैसे कि LF.7 है, NB.1.8 है, ये सिंगापुर में काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। सिंगापुर में जहां तक केसेस की बात है, 27 अप्रैल से 3 मई 2025 के बीच में वहां पर 14,200 कोविड केसेस दर्ज हुए थे। थाईलैंड में 11 से 17 मई के बीच के जो डेटा है उसमें 33,000 से ज़्यादा नए संक्रमण रिपोर्ट हुए। हांगकांग में कोविड के टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ने 4 हफ्तों में दोगुना होकर 6.21% से बढ़कर 13.6 यानी कि 14% के आसपास वहाँ पर दर्ज हुए हैं। चीन में भी कुछ बहुत डेटा वहाँ से तो आता नहीं है, बट फिर भी जो अवेलेबल है 31 मार्च से 4 मई के बीच का, उसमें कोविड के मामले बढ़े हुए पाए गए हैं। अब ये बताता ये है कि इम्यूनिटी धुंधली पड़ रही है लोगों की। मतलब जो इम्यूनिटी हमने वैक्सीनेशन या पहले इन्फेक्शन से पाई थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। और जब लोगों ने ख़ासतौर से जब बूस्टर डोज नहीं लिया हुआ हो तो तब इससे भी स्प्रेड काफ़ी बढ़ रहा है। इसीलिए जब तक इंडिया में स्थिति अंडर कंट्रोल है हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे पास एक अच्छा सर्विलांस सिस्टम है। हेल्थ अथॉरिटीज़ हर छोटी छोटी डेवलपमेंट को ट्रैक कर रहे हैं और जब भी कोई बड़ी इससे जुड़ी हुई चिंता सामने आएगी तो उसके लिए तैयारी पूरी है। ये है कोविड के बढ़ते हुए मामलों का पूरा सच।